नमस्कार। आज हम अहमदाबाद के पास हाल में हुए एयर इंडिया बोइंग 787-8 विमान हादसे पर बात कर रहे हैं। हमारे पास एयर इंडिया 787 क्रैश आफ्टरमाथ एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के कुछ शुरुआती अंश है और हम कोशिश करेंगे कि इस दुखद घटना के मुख्य तथ्य, जांच की दिशा और इसके असर को समझें। तो सबसे पहले हुआ क्या था? ये घटना है 12 जून 2025 की। एयर इंडिया की उड़ान AI-171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। टेल नंबर था VTANB और टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद ये विमान BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर क्रैश हो गया। बहुत ही चौंकाने वाली खबर थी ये। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य थे और जमीन पर जो नुकसान हुआ वो अलग, लेकिन विमान में सवार 241 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति बच पाया। हाँ, और ये बात अपने आप में अविश्वसनीय है। विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश यात्री, वो एग्जिट रो 11A पर थे। ओके। और वो मामूली चोटों के साथ बच निकले। इतने भीषण हादसे में विमान के बीच के हिस्से से इस तरह किसी का बचना वाकई एक चमत्कार माना जा रहा है। बहुत ही रेयर है ये। बिल्कुल। तो अब जाहिर है सबसे बड़ा सवाल ऐसा हुआ क्यों? जांच कहाँ तक पहुंची है? क्या चल रहा है? देखिए, जांच तो पूरी तेजी से चल रही है और अच्छी बात यह है कि दोनों ब्लैक बॉक्स फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर वो मिल गए हैं। भारत का विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AIIB जो है वो UK, US और बोइंग की टीमों के साथ मिलकर इनका विश्लेषण कर रहा है। काफी बारीकी से देखा जा रहा है सब कुछ। अच्छा, और शुरुआती जांच से क्या कुछ पता चला है? हमने सुना है पायलटों ने कोई डिस्ट्रेस कॉल की थी। हाँ, ये एक अहम जानकारी है। क्रैश से ठीक 36 सेकंड पहले पायलटों की एक कॉल रिकॉर्ड हुई है, मेडे, नो पावर। नो पावर? इसका क्या मतलब हुआ? ये कॉल ये बेहद गंभीर स्थिति की ओर इशारा करती है। संभवतः दोनों इंजनों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया था। दोनों इंजनों ने एक साथ? पर ये तो बहुत ही असामान्य लगता है ना? बिल्कुल, बहुत ज्यादा असामान्य। आधुनिक विमानों में जैसे 787 इंजन सिस्टम्स काफी इंडिपेंडेंट होते हैं। उनकी फ्यूल सप्लाई, कंट्रोल सब अलग होता है। डिजाइन ही ऐसा होता है कि अगर एक इंजन फेल हो भी जाए तो विमान सुरक्षित उड़ सके, लैंड कर सके। हाँ, बिल्कुल। तो दोनों का एक साथ फेल होना ये अत्यंत दुर्लभ है और इसी वजह से जांचकर्ता इसी पॉइंट पर, इसी संभावना पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अभी। हालांकि मैं ये भी जोड़ दूं कि दूसरे एंगल भी देखे जा रहे हैं, जैसे टेक ऑफ के लिए फ्लैप सेटिंग सही थी या नहीं, कोई बड़ा पक्षी टकराया हो इंजन से, या फिर कोई और बाहरी कारण जैसे तोड़फोड़ की आशंका। इन सबको भी खारिज नहीं किया गया है। समझ गई। तो इस नो पावर कॉल और दोहरे इंजन फेलियर की आशंका को देखते हुए क्या कोई फौरी कदम उठाए गए हैं? रेगुलेटर्स ने कुछ किया? हाँ, बिल्कुल। इसी संभावना के चलते DGCA यानी नागर विमानन महानिदेशालय ने फौरन एक्शन लिया है। DGCA ने एयर इंडिया के उन सभी बोइंग 787-8 और 787-9 विमानों के लिए जिनमें इसी तरह के GE/GNX इंजन लगे हैं, उनके विस्तृत सुरक्षा निरीक्षण और अतिरिक्त रखरखाव का आदेश दिया है। अच्छा, सभी 787 के लिए जिनके इंजन सेम हैं? जी हाँ, और हमने ये भी देखा कि एयर इंडिया ने एहतियात के तौर पर कुछ ड्रीमलाइनर विमानों को अस्थायी रूप से ग्राउंड भी किया है, सेवा से हटा दिया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था इसके बारे में। और हाल ही में एक दूसरी 787 उड़ान AI-315, उसको भी इंजन संबंधी किसी चेतावनी के बाद बीच हवा से वापस मोड़ना पड़ा। तो ये दिखाता है कि इसे कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। बिल्कुल, लेना भी चाहिए। अच्छा, ये तो हुई तकनीकी जांच के बाद, लेकिन इसका मानवीय पहलू भी बहुत दुखद है। पायलट कैप्टन सुमीत सबरवाल, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद आखिरी पलों में उन्होंने कोशिश की कि विमान ज्यादा घनी आबादी वाले इलाके से दूर रहे। हाँ, ये बातें सामने आ रही हैं और बहुत दुखद है कि जमीन पर भी जाने गईं। 10 डॉक्टर और छात्र जो हॉस्टल में थे, उनका नुकसान भी बहुत बड़ा है। बहुत ज्यादा। सरकार ने भी जांच की निगरानी के लिए एक हाई लेवल पैनल बनाया है। उम्मीद है कि शुरुआती रिपोर्ट शायद कुछ हफ्तों में आ जाए, लेकिन अंतिम निष्कर्ष जब फाइनल रिपोर्ट होती है उसमें कई महीने या शायद साल भी लग सकते हैं। ये बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। ये तो है। ऐसी दुर्घटनाओं की जांच में हर पहलू को देखना होता है,
तकनीकी, मानवीय, प्रक्रियात्मक, संगठनात्मक, सब कुछ। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें तो अब तक हमें ये पता है अहमदाबाद में एयर इंडिया 778 का एक भयानक हादसा हुआ। एक यात्री चमत्कारिक रूप से बच गए और जांच का शुरुआती फोकस दोनों इंजन्स के एक साथ फेल होने की दुर्लभ संभावना पर है। बिल्कुल सही। और ये जो दोहरा इंजन विफलता वाला पहलू है, यही इस जांच को इतना महत्वपूर्ण और जटिल बनाता है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर है। आगे की जांच में सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि मानवीय कारक, ट्रेनिंग, रखरखाव की प्रक्रियाएं, संगठनात्मक पहलू, इन सब की गहन पड़ताल होगी। और इसके जो भी नतीजे निकलेंगे वो भविष्य की विमानन सुरक्षा के लिए बहुत अहम होंगे। निश्चित रूप से। जाते जाते एक सवाल मन में आता है, जब बोइंग 787 जैसी आधुनिक तकनीक और मानवीय निर्णय दोनों ही इस तरह की जटिल दुर्घटनाओं में शामिल होते हैं, तो ये भविष्य की विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल और जांच प्रक्रियाओं के डिजाइन के बारे में क्या गहरे सवाल खड़े करता है, इस पर सोचने की जरूरत है।